नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसमें आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मैनिक अभिक्रिया। मैनिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन या अभिक्रिया होती कैसे है उसकी बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम कार्बोनिल समूह लेंगे कोई सा, तो जैसे हमने कीटोन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी अभिक्रिया हमको किससे करवानी है? फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है। किससे करवानी है? फॉर्मेल्डिहाइड से करवानी है। साथ में हमको लेना है सेकेंडरी एमीन। क्या? सेकेंडरी एमीन। जैसे हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होता है, द्वितीय कार्बन होता है, कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, या तृतीय कार्बन होता है, ऐसे ही सेकेंडरी एमीन होता है या टर्सरी एमीन होता है। सेकेंडरी एमीन का मतलब है नाइट्रोजन से दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे जो हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है, कार्बोनिल समूह लिया है, वो हमें ऐसा समूह लेना है जो कि इनोल बनाने में सक्षम हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा यौगिक जो इनोल बनाने में सक्षम हो। ऐसा यौगिक जो इनोल बनाने में सक्षम हो लेते हैं, बनाने में सक्षम हो लेते हैं। ठीक है। अब ये इनोल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। वो एल्डिहाइड क्यों, सॉरी कीटोन है। तो कीटोन में क्या होता है कि जैसे ये एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो यहाँ होता क्या है, CH3C, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है और कार्बन कार्बन आपस में क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास अल्कोहल ग्रुप लग गया है, OH ग्रुप लग गया है। इसको हम इनोल रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोल रूप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे कीटोन, जो हमारे पास इस तरीके का ग्रुप बनाने में सक्षम है, तो वो ही यहाँ पे हम अभिक्रिया में लेंगे। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं लेना है। क्लियर है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे इनोल के बारे में। अब देखो, मैंने यहाँ क्या लिया? कीटोन लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया और C2H5 लिया, सेकेंडरी एमीन लिया। ठीक है। अब देखो, CHO है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अब देखो, जब मैंने इन तीनों को मिलाया, इन तीनों की अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बना हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद CH2, फिर से CH2। ठीक है, आप अभी मान लीजिए कि जैसे ये CH2 है, CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो वो मैंने लिख दिया CH2। फिर उसके बाद ये CH2O है ना, HCHO का, तो मैंने यहाँ लिख दिया CH2, ऑक्सीजन हट गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है? N है, ठीक है, और N से दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, दो समूह जोड़ देता हूँ, C2H5 और C2H5। एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। आप ये समझ लीजिए, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया और एक ऑक्सीजन इसमें से निकल गया। तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा? ये हमारे पास बचा मैनिक क्षार। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैनिक क्षार बोलते हैं, मैनिक बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अभिक्रिया होती कैसे है, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, सेकेंडरी एमीन लेते हैं। ध्यान से देखना, C2H5 ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये इस तरीके से HCHO। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर।
अब देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार कर सकता है, नाभिक स्नेही की भांति। तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला, तो ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़ दें। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जुड़ गया C2H5 2N, ठीक है, CH2, दोनों H को मैं एक साथ लिख देता हूं, उसके बाद O माइनस। देखो अब नाइट्रोजन ने यहाँ 4 बॉन्ड बना लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटा था, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब देखो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये खत्म कैसे होगा, ये जो H है ना वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए C2H5 2, उसके बाद N नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद CH2 और OH, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। क्लियर है, ठीक है, C2H5 2N CH2OH। आगे हम देखते हैं, आगे हम यहाँ क्या करते हैं, H प्लस आयनों का यहाँ योग करवाते हैं। H प्लस आयन जाके कहाँ जुड़ते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे जुड़ते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि C2H5 2 है ना, N CH2OH और एक हाइड्रोजन और हम इस पे जोड़ दें, तो देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बना लिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कब तक रुकेगा, तो ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जरा अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो ये किसके रूप में बाहर निकल गया, H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा, C2H5 2N CH2। अब देखो यहाँ बॉन्ड टूटा था, इलेक्ट्रॉन चले गए थे यहाँ, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। कौन सा चार्ज आना चाहिए बच्चों, प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, प्लस चार्ज आना चाहिए। अच्छा, अगर देखो प्लस चार्ज है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, किस तरीके से, C2H5 2N, अगर ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, तो नाइट्रोजन पे अब ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इमीनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इमीनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इमीनियम आयन हमारे पास काम में आने वाला है, इमीनियम आयन हमारे पास काम में आने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। अब हमारे पास जो मेन रोल है, जो मेन चीज है, वो काम में आने वाली है। ठीक है, वो काम में आने वाली है। क्लियर है, तो कैसे काम में आएगी, हमारे पास क्या है, ये कीटोन है। ठीक है, क्या है, कीटोन है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, इमीनियम आयन से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, इमीनियम आयन से करवाएंगे। ठीक है, इमीनियम आयन से करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चाहे मैं ये वाला भाग ले रहा हूँ ना, ये दोनों आपस में अंतर परिवर्तन होता रहता है, इंटरचेंजेबल होते हैं, तो मैं ये ले सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, CH2 प्लस N, ठीक है, C2H5 2। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्लियरली, यहाँ पे मैं आपको सीधा ही बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये वाला जो है वो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाए, मैंने आपको इनोल फॉर्म बताई थी, इनोल फॉर्म में चेंज हो जाए, मान लीजिए हाइड्रोजन हटकर कहाँ जुड़ जाए, कार्बन वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो ये क्या बचेगा, CH2 बचेगा। क्या बचेगा, CH2 बचेगा।
है ना, CH2 बचेगा। यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, CH3, ठीक है, C, फिर इसके ऊपर OH, ठीक है, फिर CH2 माइनस चार्ज, इससे कौन जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज वाला CH2, CH2, ठीक है, फिर उसके बाद N, फिर C2H5 होल ट्वाइस, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लास्ट में क्या होता है, ये जो H है ना वो H भी निकल जाता है, ठीक है, H प्लस आयन भी बाहर निकल जाता है। इसको मैं पहले ही निकाल सकता हूँ। तो अगर देखो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाला बॉन्ड टूट जाए और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो एक नया स्टेप बढ़ाने से अच्छा है मैं इसको यहीं लिख दूँ कि यहाँ पे -H प्लस आयन बाहर निकल के गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया था, कीटोन लिया था, कीटोन किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली अवस्था भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बनकर आया है ना, इसको हम बोल रहे हैं मैनिक क्षार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैनिक क्षार बोल रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है, पूरी की पूरी जो अभिक्रिया है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास मैनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, मैनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड और द्वितीयक एमीन ने क्रिया करी आपस में और फिर इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया, है ना। यहाँ ये बना, OH ग्रुप बना, फिर उसके बाद H2O बाहर निकला, ये निकाल दिया हमने। उसके बाद ये इमीनियम आयन बना और इमीनियम आयन की क्रिया किससे करवाई हमने, इससे करवाई, जो कि इनोल फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। किस में चेंज हो सकता है, इनोल फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इमीनियम आयन और इनोल फॉर्म वाली जो कीटोन है उसकी हमने अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ हमारे पास क्या बना, मैनिक क्षार बना। और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, मैनिक अभिक्रिया कहलाती है, मैनिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन हो गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। बाकी का हम देखेंगे अगली रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।